जो हम सुन रहे थे वाणी सबने सुनी है, तो कहीं ना कहीं मन ने समझी भी होगी कि गुरु कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। बोला कैसे गुरु का आचरण देखकर अपने आप मन झुक भी जाता है और आगे बढ़ने का करता है। अपने जीवन में गुरु को आगे रखेंगे तो कभी किसी से द्वेष या नफ़रत नहीं कर पाएंगे। कितना सब कुछ गुरुजी इतना प्रैक्टिकल बता रहे थे, कैसे गुरु हर एक को इस कार्य में भी लगाता है और कैसे संसार से सबका मन विरक्त भी हो जाता है। लोग चाहकर भी विरक्त नहीं हो पाते, क्योंकि मन भगवान ने ऐसा दिया है, इसको जितना तुम हटाते हैं किसी चीज़ से उतना ही भागता है उसके पीछे। पर गुरु ने हटाया नहीं, गुरु ने हमको विशालता में परमात्मा का दर्शन कराया कि सब बोला जो उल्टा भी चल रहा है सुनने में बड़ा आसान होता है ही भगवान, पर जब कोई चलता है एंटी तो बोला एकदम से मन हमारा उससे नफरत करने लगता है। पर ज्ञानी है, सतगुरु है, जो हमको कभी भी गिरने नहीं देता, कभी भी हृदय में नफ़रत ना आए किसी के प्रति भी, उसी को गुरु कहते हैं। और जिसने बोला ज्ञान सुनाना बहुत आसान है, लेकिन ज्ञान की सही मर्यादा क्या है। बोला तुम कैसे बहुत जल्दी से पुरानों को छोड़ देते हैं तो वो मुड़ जाता है, मुड़ने में उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। अज्ञानी को बहुत तकलीफ़ होती है मुड़ने में। मैं क्यों मुड़ूं, मेरी गलती ही नहीं है, मैं इससे प्रेम क्यों करूं, ये तो बाद में आया है, ये तो सुनने वाला है। बोला दादा ने यहाँ कभी किसी को सुनने वाला ही नहीं देखा, आपको ये पता है या नहीं। गुरु किसी को भी नहीं देखता कि ये सुनने वाला है और ये सुनाने वाला है। बोला ये ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान है सर्व में पेखे भगवान। वो अलग बात है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही सब कुछ मिल जाता है, रिएक्शन हो जाता है। लेकिन ज्ञानी फिर भी अपनी तरफ से किसी से भी गलत व्यवहार नहीं करता, फिर प्रेम करता है। अभी सुन रहे थे क्राइस्ट की बात कि क्राइस्ट ने लास्ट में भी सब अपने शिष्यों के पैर छुए। तो क्यों छुए, इसका मकसद क्या था, इसका मतलब क्या है। बोला आज तक भी गुरु ही झुकाए है, हम नहीं झुके हैं। हम तो अभी भी मन कहता है अकड़ लो तो अकड़ लेते हैं। मन ने कहा 4 दिन हम सत्संग नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, मन ने कहा चल देते हैं तो मन की कहने पर चल रहे हैं। पर गुरु हमेशा अपने गुरु को आगे रख के चलता है कि गुरु का जीवन कैसा है। हम सब ने गुरु को देखा है, गुरु का आदर्श देखा है, गुरु का जीवन देखा है कि कैसे बोला सबको जोड़कर रखा उन्होंने, सबसे जुड़कर रहे। एक तो जोड़कर रखा, जुड़कर रहे। और हम मतलब से चलते हैं, मतलब होता है तो वहीं जाते हैं, मतलब नहीं होता तो वहाँ नहीं जाते। अभी और हमको शुद्ध पवित्र बनना है, और अंदर तक, जब अंदर तक आत्म भाव होगा तभी समझना कि भगवान अंदर विराजमान हो जाएगा। क्योंकि निराकार देख रहा है पर कुछ बोलता नहीं है, साकार देखता है तो बोल देता है, वो संभाल देता है, करेक्ट करवा देता है। और निराकार तुम गलत भी करते रहोगे तो तुमको कुछ नहीं बोलेगा,
पर हर कर्म की सज़ा मिलनी है। त्रेता युग की बात है कि जब एक राजा हुए, नृग जिनका नाम था, बोला बहुत ही दानी राजा थे, बहुत ही महादानी। उनके दरवाजे से कोई भी बिना लिए नहीं जाता था कुछ भी। और एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को अपनी बहुत अच्छी गाय दान दी। गायों में भी बहुत वैरायटी होती है, तो गाय दान दी। ब्राह्मण खुश होकर चला गया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि गाय रास्ता भूल गई, ब्राह्मण आगे पीछे हो गया, तो वो गाय लौटकर फिर उनकी गौशाला में आ गई। अब दोबारा दूसरा ब्राह्मण आया जिसको उन्हें गाय दान देनी थी, तो उन्होंने बोला अपने सभी काम जो सेवा करते थे, काम संभालते थे, बोला जो सबसे अच्छी गाय हो वो लेकर आओ। वो गाय लेकर आए और दोबारा से उन्होंने दान दे दी। अब वो लेकर चला गया ब्राह्मण। फिर पता लगा कि पहला ब्राह्मण उस गाय को ढूंढने निकला, क्योंकि गाय उनके पीछे पीछे चल रही थी, पर वो फिर वापस चली गई। ढूंढते ढूंढते फिर राजा के पास आए, तो राजा को तो पता ही नहीं है कुछ भी। फिर उन्होंने रास्ते में देखा कि वही गाय एक ब्राह्मण के यहाँ बंधी हुई है। तो उन्होंने जाकर बोला ये गाय तो मेरी है, मुझे राजा ने दान दी है। तो बोला नहीं नहीं, ये गाय मुझे दी है दान राजा ने। तो आपस में बात हुई, तो चलो राजा के पास ही चलते हैं। तो राजा ने बोला मैंने तो आपको गाय दी, और ये वाली, बोला यही गाय मुझे दी थी। फिर बुलाया उन लोगों को, बोला हमें तो पता नहीं है, ये गाय दोबारा से आ गई है, हमें नहीं पता। तो हमने फिर आपके सामने फिर पेश कर दिया। पर वो ब्राह्मण ने कोई श्राप नहीं दिया उनको, दोनों ब्राह्मण ने, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म का फल मिल जाता है, क्योंकि निराकार देख रहा है पाप कर्म का फल पाप। बोला इतना महादानी राजा होकर भी, बोला एक जरा सी मिस्टेक होने पर, थोड़ी सी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, आपके हिसाब से तो ये मिस्टेक भी नहीं होगी, वैसे जो आपकी सोच है, जो आपकी समझ है, उस हिसाब से तो ये कोई भूल ही नहीं है। पर भगवान के यहाँ क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सब हमें गुरु ही समझा सकता है। तो आखिर उसको इस कर्म की सज़ा मिली कि उसको अगला जन्म मिला, तो एक जीव का मिला, एक कीड़े का मिला, जिसको उन्हें कुएं में डालकर रहना पड़ा। कुएं का ही कीड़ा बना वो, और कहाँ कितना बड़ा महादानी राजा। तो गुरुजी कहते थे कहाँ इंद्र और कहाँ चींटी बराबर है, क्योंकि अभिमान, अभी भजन सुन रहे थे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। बोला कैसा इतना बढ़िया भजन है ये, अंदर तक मन को एकदम स्थिर करने वाला भजन है कि हम कैसा अभिमान करते हैं। और अभिमान भी हम सोचते थे कि अभिमान पैसे का है या उसका है। बोला हर मनुष्य अभिमान में ही जी रहा है। आई एम राइट, ज्ञान के बाद और ज़्यादा राइट समझने लगते हैं अपने आप को हम, कि ज्ञान, अब तो मेरे को ज्ञान सुनाना भी आ गया, अब तो मैं ज्ञान में बहुत पक्का भी हो गया हूँ, पुराना भी हो गया हूँ। पर बोला नहीं, गुरु के पास हम हमेशा, बोला एक भोले भाव से रहते हैं, समर्पण भाव से, तभी कुछ सीख पाते हैं। और आगे भी तुम वैसा ही आचरण करोगे, ये भी ध्यान रखना। अभी गुरु भी हर समय हमारे साथ नहीं रहता, हो सकता है गुरु का शरीर ना रहे, कभी ऐसा भी हो जाता है। शरीर तो बोला वैसे ही नश्वर है, पर तुमने गुरु को क्या माना है, हाजिर नाजिर मानते हैं या केवल एक रूप में गुरु को हम मानते हैं। तो कितनी सावधानी की सीढ़ी है ये, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष का रास्ता, मनुष्य जन्म। हम ना जाने ऐसी कितनी गलतियां कर चुके हैं और आज भी कर लेते हैं। जब मन आता है वैसे चलते हैं। तो मन का जो मुरीद है, जो मन के हिसाब से चलता है, बोला वो गुरुवान कैसे कहलाएगा। अभी कितना
करुणा से गुरुजी एक एक बात बता रहे थे। बोला हम किसी को कहते हैं तुम फलानी वहाँ नहीं गई, तो कह देते हैं तुरंत क्या करेंगे वहाँ जाके, वो हमें पहचानेंगे नहीं, फिर हमारे पास टाइम नहीं था। बोला तुमको बाकी सब काम के लिए टाइम होता है, पर तुम भगवान के कार्य के लिए, गुरु के हुक्म के लिए कभी समय नहीं निकाल पाते। जो गुरु ने कहा उसको हम टाल देते हैं। तभी बोला गुरु ने, तूने मेरे लात पे लात नहीं लगाई, लेकिन तूने मेरे मुख पे लात लगाई आज। तो हम बाहर से तो बहुत दिखावा करते हैं भक्ति का, पर गुरु का वचन कैसे करके उठाते हैं? क्या हम समझते हैं कि गुरु का वचन मेरा हुक्म है, गुरु के बोल मेरे लिबास हैं? तो जैसा तुम भाव रखते हैं, जैसी मर्यादा करते हैं, बोला जीवन वैसा ही बनता है। तो कैसे गुरु जी को करुणा थी, कोई किसी शहर में जाए तो युक्ति थी उनके पास कि कैसे सबको इस कार्य में लगा कर रखना। बोला तुम कहाँ जा रही हो? तो बोला हम मसूरी जा रहे हैं। तो बोला देहरादून भी होके जाना। बोला देहरादून क्या करेंगे गुरु जी? बोला वहाँ सत्संग सुनना, वहाँ गुरु के बच्चों से मिलकर आना। तो उसमें जाओगे तो तुम्हारे अंदर से और गुरु की महिमा निकलेगी। वहाँ जो प्यार मिलेगा ना, वो तुमको कहीं घूमने फिरने में नहीं मिलेगा। तुम चाहे कहीं भी घूम फिर आए, चाहे तुम कितने भी देश घूम आए, चाहे विदेश घूम आए, चाहे तुम कहीं भी चले जाएं, मॉल चले जाएं, मेले चले जाएं, दशहरे चले जाएं, हिल स्टेशन पर चले जाएं, पर जो एक गुरु के प्रेमी से मिलकर आनंद आता है, वो आनंद और कहीं नहीं है। उसके अलावा बोला मन भी नहीं फंसेगा तुम्हारा, फिर थोड़ा समय तुम निकाल कर चलोगे। तो ये गुरु के पास ऐसी सरल समझ थी कि सबको कैसे प्रेम प्रेम से इसी कार्य में उन्होंने लगा कर रखा। किसी को तोड़ा नहीं, सबको जोड़ने का काम किया। और आज तोड़ने में विश्वास रखते हैं। कल भी बात चल रही थी कि गांठ पड़ जाती है आजकल, तो क्या करते हैं बच्चे? तोड़ देते हैं, काट देते हैं, खोलते नहीं हैं। खोलना आता ही नहीं किसी को भी। बच्चे क्या, बड़े भी ऐसे ही करते हैं। बड़ों को भी वही, सबकी फितरत एक जैसी हो गई है, क्योंकि जो तुम्हारी है वही तुम्हारे बच्चों की होगी, कोई अलग नहीं होगी। जैसा तुम्हारी सोच होगी, जैसी तुम्हारी समझ होगी, आने वाली पीढ़ी की समझ भी वही होगी। तो तुम भी कहते हैं छोड़ो, क्या करना है? अरे भाई, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। गांठ खुल गई तो काम आ जाएगी वो चीज़। तो प्रेम की कभी गांठ ना पड़े, पहले तो हमें यही ध्यान रखना है। और गांठ पड़ गई है तो खोलने में विश्वास रखो, प्रेम करने में विश्वास रखो, ना कि तुम अपने घर बैठे हो, हम अपने घर बैठे। बोला ये बात कहनी बहुत आसान है, पर किसी को प्रेम करके आओ, तब हम देखें तुमको। ये जड़ बन के ज्ञान सुनना बहुत आसान है। बहुत ज्ञानी हो गए हम, सुन रहे हैं हम ज्ञान, बहुत साल हो गए हमको, 5 साल हो गए, कोरोना में सुन रहे हैं। पर हमने बोला आदर्श तो देखा नहीं तुम्हारा, क्या जीवन है तुम्हारा। पर गुरु का तो हमने आदर्श देखा, और गुरु ने बनाया भी फिर एक एक को। आजकल बोला जो केवल श्रोता बन के बैठे हुए हैं, वो सिर्फ सुनते ही रहते हैं। उनके कान भी पक गए होंगे शायद सुनते सुनते। पर प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है ज्ञान का। जब तक तुम विशालता में नहीं आते, जब तक तुम्हारा गुरु से प्रेम नहीं है, तब तक बोला ये ज्ञान अंदर नहीं जाता। ये प्रेम का रास्ता होता है ना। आज गुरु की बात भी मानने का मन किसका करता है? जो गुरु से प्रेम करता है। वो आज ज़रूर सोच रहा होगा कि ये हमारी गलती है और हमें इस गलती को सुधारना है। और जिसको प्रेम नहीं होगा वो कहेगा गुरुजी तो रोज़ ही सत्संग बताते हैं, वाणी तो अच्छी चली, वाणी तो रोज़ अच्छी चलती है। पर मानने का मन किसका करेगा? मानने का उसी का करेगा जिसका गुरु से प्रेम होगा, उसके अंदर करुणा होगी, उसके अंदर से कृतज्ञता भी होगी कि आज गुरु कितना मेहनत से, कितनी करुणा से हमको ये ज्ञान सुनाता है, और हम कितना बिल्कुल बेफिक्री से इस ज्ञान को सुनकर और केवल सोचते हैं हमारा तो काम इतना ही है बस खाली। नहीं, अभी हर घर में अंधेरा है, अभी हर घर में जाकर हमको उजाला करना है।
अभी बहुत घरों में अंधियारा है, तो कितनी मेहनत करी है गुरु ने सबके दिलों को रोशन करने में। तो काश की थोड़ी सी मेहनत हम भी करें, तभी काम बनेगा। क्योंकि अपने हर एक को अपनी घोटनी पड़ेगी। अपनी घोट तो नशा थी में, जब अपनी घोटोगे तो ही नशा चढ़ेगा। पहले लोग भांग पीते थे, भांग खाते थे, तो उसमें घोटना पड़ता था, उसमें बहुत मेहनत होती थी। तो बोला वो नुकसान नहीं देती थी, क्योंकि मेहनत भी उतनी हो गई और हज़म भी हो जाती थी। आज कोई हम सेवा तो करते नहीं, बस केवल एक गुरु का और कर्ज बढ़ाते जाते हैं, गुरु से और मेहनत लेते जा रहे हैं। तो बोला वो फिर कहीं ना कहीं बोला ये विकार बन जाता है फिर। और प्रेम करने का भाव रखो और जाकर बोला जाओ किसी को ये कार्य करो, सुना के आओ। दादा ने ज्ञान को केवल अपने पास नहीं रखा, दादा ने बोला इस ज्ञान को बांटना है, सब तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। और गीता भगवान ने भी इतनी मेहनत की। अभी गुरुजी कह रहे थे हमने पूरे महीने दादा की वाणी सुनी, पूरे महीना। बोला हम एक दिन से दूसरे दिन अगर गुरु की वाणी चलाते हैं तो क्या कहते हैं तुम, ये तो 2 दिन हो गई चलते हुए। बोला अरे तुमने वाणी का एक एक शब्द ध्यान से सुना क्या, तुम्हारे अंदर गया क्या ये एक एक शब्द? तब बताओ हमको, क्या तुमने उसको जीवन में अप्लाई किया? तब गुरु की वाणी का पूरा फायदा हमने लिया। अभी इसमें पढ़ रहे थे कल, स्थिर वृत्ति रखने के 7 साधन। तो 3 साधन हम पढ़ चुके थे कल, जिसमें पहला था विवेक और वैराग्य को सच्चा साथी समझना। दूसरा साधन था हर बात और हर हाल में अंतर्मुखता का पाठ सीखते रहना। हर बात में और हर हाल में अंतर्मुखता, कोई भी हालत आए, कोई भी बात आए, तो बोला अंतर्मुखता से, यानी कि ज्ञान की दृष्टि से विचार करना। तो अंतर्मुखता का पाठ सीखते रहना, इसमें भी भलाई है। इसमें भी भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। कोई भी बात बिना वजह नहीं आती, ये ध्यान रखना। उस बात की वजह क्या होती है, हमें बहुत कुछ सिखाना। तो ज्ञानी सीखता है, अंतर्मुखी सीखता है, बाहरमुखी दोष निकालता है। अंतर्मुखता वाला अंदर और विचार करता है कि आज भगवान ने ये बात दी तो संभाल भी की मेरी। और बाहरमुखता वाला वो केवल सुनता ही है और हमेशा शिकायत करता है। तीसरी बात बोली थी, कानों और आँखों से इस प्रकार काम लेना जो देखने और बताने में मोक्ष का साधन बने। कानों से तुम क्या काम लेते हैं? कानों से किसी की चुगली सुनते हैं, किसी की निंदा सुनते हैं, रस लेते हैं तुम। पर ज्ञानी इन कानों से बोला परमात्मा के प्रेम का भाव लेके जाता है अंदर। आँखों से भी बोला हर बात में भलाई भलाई देखता है। तो कानों और आँखों का इस प्रकार प्रयोग करना कि जो देखने में और बताने में मोक्ष का साधन बन जाए। हर बात में शुक्राना करना, हर बात में भलाई ढूंढना, देखना भी और सुनना भी। निंदा करी अगर तुमने तो बोला निंदा का बहुत फल ऐसा निकलता है कि जो हमें ही झेलना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी आँख और कान से सावधान होकर चलता है। हमें पता होनी चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। अपना भी दृष्टा बनो, ये नहीं कि हम दूसरे के दृष्टा बन गए। हर एक की गलती दिखती है हमको, बस केवल अपनी नहीं दिख रही है। तो वो भी दिखेगी जब तुम अंदर से समझदार बन जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। और चौथा बताया था, अपनी शक्ति को बचाकर तंदुरुस्ती के हर श्वास को सफल करना। अपनी शक्ति को बचाकर, मतलब हमारी शक्ति कहाँ जा रही है, तंदुरुस्ती कहाँ जा रही है। तो अपनी शक्ति को हम बचा नहीं रहे हैं, अपनी शक्ति को छीन कर रहे थे। बिना
ज्ञान के बिना गुरु के। अब ज्ञान से बोला हमारी शक्ति बहुत बचती है, अपनी शक्ति को बचाना है और तंदुरुस्ती के हर श्वास को सफल बनाना है। मेरी तंदुरुस्ती को ख़त्म करने वाला है कौन? बोला एक तंदुरुस्ती तो है शरीर की और दूसरी तंदुरुस्ती है मन की। तो मन से तुम बीमार लगे पड़े हैं, अगर बाहर से तुम तंदुरुस्त भी हैं तो भी बोला तुम्हारा मन उदास रहेगा, और मन की उदासी है तो शरीर के स्वस्थ रहने पर भी कोई आनंद नहीं ले सकते तुम। तो यहाँ पर दोनों की तंदुरुस्ती ज़रूरी है, तन की भी और मन की भी। अगर तुम गुरु के ज्ञान से बोला अपने जीवन को मोड़ लेते हैं तो तन भी दुरुस्त रहता है और मन भी दुरुस्त रहता है। तो तंदुरुस्ती को ख़त्म करने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि विषयों के अधीन होकर, मन के अधीन होकर हम ऐसी ऐसी बातें ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे मन में एकदम नासूर बन जाता है, तकलीफ़ हो जाती है। इसने ऐसा क्यों किया? अरे कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ भलाई है, कोई बात नहीं, जिसने किया वो जाने, पर मैं उसके साथ गलत ना चलूँ। बात यहाँ पर आती है कि जो तुम कर रहे हैं उसमें कर्म तुम्हारा बनेगा। अब उसमें सेवक का कोई कर्म नहीं बना, संभाल करने वालों का, देने वालों का कोई कर्म नहीं बना, कर्म बना उस राजा का। और जबकि राजा ने जीवन भर दान किया, जीवन भर अच्छा जीवन, सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखा, पर एक गलती ने उसको फिर चमगादड़ बना दिया। और एक जीवन बोला बहुत लंबा जीवन जिया और त्रेता युग बीत गया, एंड था उसका, और द्वापर आने वाला था। तो शाप तो नहीं दिया गया उसको, ऋषि ने शाप नहीं दिया, लेकिन हम खुद ही शापित हो जाते हैं जब हम गलत करते हैं। कोई नहीं कह देता हमको शाप, ये ध्यान रखना, ना किसी का शाप लगेगा तुमको, लेकिन जो तुम्हारी गलती है वो तुमको ही झेलनी पड़ेगी। आखिर फिर जब कृष्ण आए, और कृष्ण के समय में बोला वो यही उसके लिए था अंदर से कि बोला भगवान आकर ही मेरा उद्धार कर सकता है, और भगवान भी उस कुएं के पास क्यों जाएगा? तो बोला खेल रहे थे, खेलते खेलते बच्चे गेंद खेल रहे थे जमुना जी के किनारे, और खेलते खेलते बोला गेंद उनकी चली गई उसी कुएं में। अब कुएं में झांक कर देखा तो वो चमगादड़। तो बोला कैसे किया जाए? सब बच्चे कह रहे हैं हमारी तो गेंद चली गई अंदर, तो वो निकाले नहीं निकल रही है, वो बच्चे पत्थर भी मार रहे हैं तब भी नहीं निकलती है। आखिर भगवान ने ही उसको जब हाथ दिया निकालने के लिए, तो बस टच करते ही वो एक फिर से सद्पुरुष राजा बन गया दोबारा से, और उसने प्रणाम किया। उसके बाद उसका शरीर छूटा और वो मुक्त हुआ। तो बात सिर्फ इतनी है समझने की इसमें कि कैसे एक पाप की सज़ा कितनी बड़ी है। एक जन्म है एक पाप की सज़ा, गलत कर्म की सज़ा, और हम ना जाने कितने अनजाने में भी गलत कर चुके हैं और ज्ञानवान होकर भी करते हैं। तो तंदुरुस्ती कैसे आएगी? जब बोला हमारी शक्ति बचेगी, तब मन को मोड़ने से शक्ति बचती है, ध्यान रखना। जब हम अपने मन को सही बात समझाते हैं, दादा की बात आती है कि दादा को जब डॉक्टर ने बोला कि आपको नमक नहीं खाना है, अब ये बात सुनकर सारी दुनिया तो परेशान हो जाती है। दादा ने बोला ठीक है, दादा को कुछ लगा ही नहीं कि ठीक है नहीं खाना तो नहीं खाना। उस दिन के बाद दादा ने कहते हैं 9 महीने तक नमक ही नहीं खाया। और कैसे ज्ञानी अपने मन को मोड़ लेता है और अज्ञानी उसके बिना रह नहीं पाता है। अंदर से हुड़क उठती है मुझे, मेरे को मन करता है थोड़ी सी चीनी खा लूँ, थोड़ा सा ये मीठी चीज़ खा लूँ। अरे भाई ठीक है ना, ये जीभ तो वैसे ही हार्ड मांस की बनी है, कुछ नहीं बोलती है। अंदर से मन तुम्हारा अंदर से ये विषयों में लेकर जाता है। तो मन को ही गुरु के हवाले करो तो तंदुरुस्ती आ जाएगी। और 5वीं बोला स्थिर रखने के लिए क्या साधन करना है हमको? हर जगह और हर समय निर्मल आकाश का दर्शन करते रहना। निर्मल आकाश यानी आत्मा, हर जगह और हर समय
उस आत्मा का दर्शन करते रहना, यानी उसको हाजिर नाजिर रखना, हर जगह उसको महसूस करना। तो देखना कि हमसे कुछ गलत नहीं होगा, और गलत होगा तो बोला तुरंत अंदर में क्लिक भी करेगा। तो हर समय हर जगह निर्मल आकाश का दर्शन करते रहना, इससे भी हमारी वृत्ति स्थिर होती है। क्योंकि हम जब भूलते हैं भगवान को, अपने स्वरूप को भूलते हैं, तभी हमसे गलतियाँ होती हैं। तो जहाँ भी गलती हो तो तुरंत सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जीवन सावधानी के लिए गुरु ने रोज बोला है सावधान। अभी बताते भी नहीं है। कभी भी हम कहते हैं तुम कल क्यों नहीं आए, अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे कि क्या कारण था, क्या रीज़न था, नहीं बताते। बस खाली गुरु पूछे तुमसे आगे बढ़ के कि ये बात क्यों हुई, कैसे हुई, तो बोला नहीं, हमको इतना सावधान होना चाहिए कि हम खुद ही बताएं। हो सकता है गुरु ना पूछ पाए, व्यस्त हो, उसको समय नहीं लगा, या उसको थोड़ी पता है तुम्हारे अंदर की बात क्या है। तुम बोल दो अपने आप। तुम कहेंगे गुरु तो अंतर्यामी है, क्योंकि रोज़ हम जो देखते हैं हमें तो सत्संग में वही सुनने को मिलता है। बोला ये तो उसके अंदर आकाश उसका एकदम साफ है, इसलिए वो हमारे वही वाणी निकलती है जो हमें ज़रूरत होती है। लेकिन हमें तो अपना अंतःकरण साफ करना है ना, तो हमें ज़रूर अपने अंदर की बात को बताना ज़रूरी है। और छठी बात है, उठने बैठने और चलने और खाने में अपनी आँखों को स्थिर रखना। देखो कितनी पते की बात है ये। उठने में, बैठने में, चलने में और खाने में अपनी आँखों को स्थिर रखना है। आँख किस चीज़ का प्रतीक है? आँख मतलब सावधानी का, ज्ञान का, रोशनी का प्रतीक है। तो हम देख कहीं रहे होते हैं, चल कहीं रहे होते हैं, ठोकर खा लेते हैं, बस पैर मुड़ गया, फिर हाय हाय मेरे को तकलीफ़ ये हो गई। अरे किस वजह से हुई? क्योंकि तुम कहीं और देख रहे थे। खाते खाते भी टीवी देख रहे हैं, ऐसे मोबाइल देख रहे हैं, तो तुम्हारा खाने में पूरा रस नहीं जाएगा। जो तुमको ताकत मिलनी चाहिए भोजन से, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी बोला एकाग्रता नहीं है, स्थिरता नहीं है। तो स्थिर वृत्ति जब होगी तब वो कहीं जाके बोला ये साधन है मन को स्थिर करने का, कि तुम आँखों का इस्तेमाल कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। क्योंकि वृत्ति खंडित होती है। तो खाते समय, बोलते समय, उठते समय, बैठते समय, यानी कि हर समय अपनी आँखों को स्थिर रखना है। अब हम सत्संग में देखते हैं, बैठे होंगे अच्छे खासे, कोई आएगा तो यहाँ बैठ जा, तो यहाँ बैठ जा कुर्सी पे। अरे जिसको अगर नीचे नहीं बैठा जाएगा वो आपे ही बैठेगा। तुम क्यों हलचल करते हो? तुम्हारी आंखें क्यों चल रही हैं? तुम्हारा मन स्थिर क्यों नहीं है? कभी सोचते हो इस बात पर या नहीं? क्यों नहीं अपने मन को ज्ञान सुनाते कि मेरा की जिसको जहाँ बैठना है, या तुम्हें अपॉइंट किया गया है तो तुम खड़े हो जाओ, फिर बताते रहो, बिठाते रहो सबको। बोला जब ज़रूरत होती है तो गुरु ही खड़ा कर देता है, भाई सबको ठीक से बिठाना है। नए नए लोग आए हैं आज, बोला रोज़ तो अपने वही लोग आते हैं, तुम क्यों हलचल करते हैं अपने मन में? तो आंखें तुम्हारी इतनी हलचल में, आंखें जहाँ जाती हैं मन भी जाता है फिर साथ में, और मन गया है इसलिए आंखें गई हैं तुम्हारी। कभी विचार करो, तुम जब कितने अगर मशगूल होंगे श्रवण में, तो बोला तुम्हारी आंखें जाएंगी नहीं। और जब गुरु के सामने ही तुम्हारे मन भटक रहा है, आंखें भटक रही हैं, तो बोला घर में तो ना जाने कितने कर्म बनाते होगे पूरे दिन, ताक झांक। सबसे ज़्यादा कर्म बनते हैं बोला बच्चों से और नौकर से। तो तुमने यहाँ पर गुरु ने बोला है ही भगवान, तो कभी ये भगवान का भाव भी तो डालो ना। या गुरु का ज्ञान व्यर्थ करने के लिए बैठे हो, खाली श्रवण करने के लिए नहीं। बोला हर इंद्रिय पर ज्ञानी का अपना कंट्रोल होता है। आँख जाने की कोशिश करे पर हमने देखना ही नहीं है। मेरा की कभी तुमने विचार दिया है मेरा की? बोला पहले ही सावधानी से कार्य करो, उठो भी सही से, बैठो भी सही से। अब उठेंगे तो 4 लोगों को हिला देंगे, कितने लोगों की वृत्ति खंडित कर देंगे।
बैठेंगे तो हलचल मचाकर, इधर वाले को भी हिला दिया, उधर वाले को भी हिला दिया। क्यों? सावधानी से बैठो पहले ही तरीके से। तो बहुत सारे मन, तुमने किसी का मन स्थिर नहीं होने दिया, वृत्ति उसके ज्ञान में लगी थी, और तुम्हारे इशारे करने से कितने लोगों की वृत्ति खंडित हुई। तुमने कितना बड़ा पाप किया। अपना पाप नहीं किया, अपने साथ हमने ना जाने कितने लोगों को की वृत्ति को खंडित किया। तो वृत्ति स्थिर कैसे होगी फिर, जब गुरु की बात ही नहीं मानते? जब इतना रोज ज्ञान सुनने के बाद भी जब इतनी हलचल है मन में, तो बोला गुरु के ये वचन किस काम आएंगे फिर? बोला उठने में, बैठने में, बोलने में, खाने में और चलने में, हर वक्त अपनी आंखों को स्थिर रखो। हारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा आना जाना मिटा दिया, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। तीन गुण माया से उपजे, माया का विस्तारा, तीन गुण माया से उपजे, माया का विस्तारा, तू क्यों उसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा, वहाँ पकड़े उबार लिया, मोहे भव सिंधु से पार किया, वहाँ पकड़े उबार लिया, मोहे भव सिंधु से पार किया, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा आना जाना मिटा दिया। श्रवण मनन से जागा मनवा, सुरति शब्द समाई, श्रवण मनन से जागा मनवा, सुरति शब्द समाई, प्रेम सहित निध्यासन कर मन परम धाम को पाया, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा आना जाना मिटा दिया, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा आना जाना मिटा दिया। बीज के अंदर तरवर शाखा, पुष्प पत्र फल लागा, बीज के अंदर तरवर शाखा, पुष्प पत्र फल पाया, आत्म में ही है परमात्म, आत्म में ही है परमात्म, जीव ब्रह्म और माया, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरे संशय का कोट दूर किया, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरे संशय का कोट दूर किया, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया, मेरे सतगुरु प्यारे ने
मेरा आना जाना मिटा दिया।